फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 11 मार्च को महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि को निराकार रूप को साकार करके शिवलिंग के रूप में प्रकट्य होने का दिन भी माना जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव प्रसन्न चित्त मुद्रा में नंदी पर वास करते हैं। अंत इस दिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूजन आदि से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं। भक्तों की सभी प्रकार की अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंडित विपिन पांडेय के अनुसार शिवरात्रि के दिन सुबह 8:25 से लेकर 9:29 तक विशेष शिवयोग रहेगा। शिवयोग में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूजन, महाआरती आदि विशेष फलदायी मानी जाती हैं। देवादिदेव महादेव व माता पार्वती का शुभ विवाहोत्सव को लेकर राजधानी के विभिन्न मंदिरों में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। मंदिर को आकर्षक साज सज्जा की जा रही है। शिव बारात आयोजन समिति उत्सव की तैयारी में जुटे हैं। आरती के बाद सीएम करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। शिवरात्रि के दिन शहर में जगह जगह से शिव बारात निकली जाती है। विशेष रूप से पहाड़ी मंदिर से निकलने वाली शिव बारात में हजारों लोग शामिल होते हैं। खैर वो बात छोड़िए, अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आखिर कुंभ राशि वाले लोग भाग्यशाली कैसे साबित होंगे, साथ ही इन्हें कौन से कार्य में फायदा होने वाला है और इनकी जीवन शैली कैसे रहने वाली है, यह सभी बातें जो कि आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर महादेव धन किस तरह से लुटाएंगे उसके बारे में। आज आप लगातार अपनी प्रयास करेंगे कि आपकी पैसों की स्थिति में सुधार हो। इसके लिए आप में ऊर्जा भी काफी भरी होगी और आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। मन में एक भटकाव की स्थिति आज लगातार बनी रहेगी। रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान एकाग्र करने में आज आपको परेशानी महसूस होगी। आज कुछ लोग बिना वजह आपसे उलझ सकते हैं। आपको इस स्थिति से बचने का प्रयास करना होगा। परिवार में भी आज कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपको इसके लिए कोई सफाई देनी पड़ सकती है। आज आप में बाकी दिनों की अपेक्षा संवेदनशीलता कुछ अधिक होगी। आज किसी भी बात पर जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया ना दे तो आपके लिए यह अच्छा होगा। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य होने लगेगी, तब तक धैर्य बनाए रखें। रहस्यपूर्ण बातों में आज आपकी रुचि और अधिक बढ़ सकती है। आज परिस्थितियों के कारण आपको फायदा होने के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो आज कोई भी बात कहने से पहले उसे मन में अच्छी तरह से तोल ले। किसी भी काम के प्रति आज आपकी योजनाएं उस काम को जल्द पूरा करवा सकती हैं। मन में थोड़ी घबराहट की स्थिति हो सकती है, जिसका कारण आपको भी नजर नहीं आएगा। पुरानी यादें आज आपको भावुक कर सकती हैं। रिश्तेदारों से और आस पड़ोस में आज झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बात इतनी अधिक ना बिगड़े कि उसे सुधारना मुश्किल हो जाए। आज आपको भी यह मानना होगा कि लोग आपकी बातों और विचारों से सहमत नहीं हैं। आप जो बात कहना चाहते हैं उसमें उग्रता झलकती है और यदि ऐसे में आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रखा तो बात और अधिक बिगड़ सकती है। सामूहिक तौर पर किए गए कार्यों के लिए दिन आज अच्छा है। दोस्तों, धन राशिफल की बात करें तो आज अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल और शारीरिक संयम बनाए रखें। डॉक्टर से मिलने या मेडिकल जांच की संभावना है। अभी आप दान या गैरलाभ के कार्यों में दिलचस्पी ले सकते हैं। याद रखें, जिंदगी मुश्किल से भरी हुई है, लेकिन अपने प्रयासों से आप उन पर विजय पा सकते हैं। आज कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में वापस आ सकता है। इस समय जीवन के उतार चढ़ाव में आपको परेशानी तो होगी ही, लेकिन बहुत से अवसर भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनसे आपके कौशल में सुधार आएगा और क्षमता भी बढ़ेगी। एक दूसरे से बात करना मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो अगर आपकी अपनी संस्था है और आप कोई छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों को लेकर परेशानी हो सकती है। ये उनके बीच का झगड़ा हो सकता है या फिर किसी को फिर से नौकरी पर रखने का मुद्दा आप पर इस समस्या का प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो रिश्ते में मिले धोखे से आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और तन्हाई में वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन चिंता ना करें, जल्द ही आपके जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत होगी जो जीवन भर का साबित हो सकता है। आपके दोस्त आपके जीवन की वो संपत्ति हैं जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
दोस्त आपके कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। किसी खास के लिए भी समय निकाले और उसके साथ अकेले कहीं दूर जाए। निसंदेह आपको कुछ गुदगुदाते हुए पल मिलेंगे। अपने पार्टनर को प्रभावित करने के लिए कुछ खास सोचे। दोस्तों, स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो कान में संक्रमण होने पर लापरवाही ना बरते। सभी लक्षण संकेत कर रहे हैं कि यह संक्रमण गंभीर भी बन सकता है, इसलिए अच्छे चिकित्सक के पास जाएं। दवाएं लेने में लापरवाही ना बरतें। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में जरूर चढ़ाए बेलपत्र सहित ये चीजें, भगवान शिव होंगे प्रसन्न। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व काफी महत्व है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 11 मार्च को पड़ रहा है। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भारत देश में अलग अलग जगहों पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का विशेष विधान है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बेल के पत्तों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग महानिशित काल में भगवान शिव की पूजा करने के इच्छुक होते हैं। वही विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें भगवान को चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। पहला है शमी के पत्ते। भगवान शिव को शमी की पत्तियां अति प्रिय होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही शनि के प्रकोप से भी बच सकते हैं। अगला है अपामार्ग के पत्ते। भगवान शिव को अपामार्ग के पत्ते चढ़ाने से सुख समृद्धि के साथ संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्तों को विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। अगर आपको कहीं भी बेलपत्र नहीं मिल रही है तो आप पीपल के पत्ते चढ़ा सकते हैं। ये भी महादेव जी को अति प्रिय है। अगला है धतूरा। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए धतूरा का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। अगला है भांग। भगवान शिव को भांग भी काफी प्रिय है। इसको लेकर पुराणों में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान महादेव ने गले में विष धारण कर लिया था। यह विष इतना ज्यादा गर्म था कि भगवान शिव को गर्मी लगने लगी, जिसके उपरांत भगवान शिव ने भांग का सेवन किया, चूंकि भांग की तासीर ठंडी होती है। और आखिरी है दुर्वा। पुराणों के अनुसार दुर्वा में अमृत का वास माना जाता है, इसलिए शिवलिंग में दुर्वा वास जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर लंबी आयु का भी वरदान देते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी चीजें जो कि चढ़ाने से भगवान शिव जो कि तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।